देखिए अगला हेडिंग हमको रखना है प्रकाश अपघटन। देखिए जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगी तो प्रकाश अपघटन होगा। जैसे हम लोग कल गर्म वाला पढ़े थे ना, यानी ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मा देने से जो अपघटन हो रहा है, यानी कोई भी यौगिक है वह दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में लिखिए 2Ag Cl एरो 2Ag प्लस Cl2। इसको कहते हैं, Ag बना होता है चांदी। क्या होता है? चांदी को इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर। क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में दो भागों में टूट जाती है, सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग। यानी जब कह रहा है कि जब प्रकाशिक अपघटन होता है, प्रकाश की उपस्थिति होती है, अगर प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को हम रख देंगे, बहुत गर्मी होगी, जब बहुत ज्यादा धूप पड़ेगा, तो ये क्या होंगे, ये चांदी अलग हो जाएगी और क्लोरीन अलग हो जाएगा। क्लोरीन और चांदी अलग अलग हो जाएगी, यानी अलग अलग यहाँ दिखा रही है क्लोरीन है और ये सिल्वर है यानी चांदी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकाश अपघटन। अब एक अपघटन में हमारे पास बच गया है विद्युत अपघटन। इसको लिख लीजिए, ये दूसरा था, ये तीसरा है। देखिए किसी यौगिक के जलीय विलयन में किसी यौगिक के जलीय विलयन में हो गया अधिक, दो या दो से अधिक भागों में अपघटित होना विद्युत अपघटन कहलाता है। जी, जैसे कह रहा है कि किसी यौगिक के जलीय विलयन में, जैसे कोई यौगिक है और कैसा है, जलीय है, मतलब विलयन बन गया है वो, तो उसके जलीय विलयन में जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो वो खौलेगा। क्या होगा? खौलेगा। और जैसे ही विद्युत धारा हम उसे प्रवाहित करते हैं, या दो से अधिक भागों में वो अपघटित हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे उदाहरण में लिखिए, अम्लीय जल में लिखिए, अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह जल यह जल कामा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटित होता है। ठीक है बाबू, जैसे कह रहा है कि अम्लीय जल, अगर अम्लीय जल हुआ उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, मतलब उसमें तार जोड़ दे लाइट का, तो वह तीन भागों में टूटेगा, यानी जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन भागों में टूटेगा। तो इसका समीकरण भी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण देते हैं, 2H2O एरो
विद्युत अपघटन ध्यान दें, जैसे कह रहा है ये 2H2O, ठीक, और ये विद्युत अपघटन इसका हो रहा है तो बन जा रहा है 2H2 प्लस O2, ठीक है। देखिए 2H2O का मतलब हो रहा है एक इसको लिखेंगे हाइड्रोजन कैथोड पर, कैथोड पर, हाँ हाँ कैथोड किरण है ना, हाँ। और फिर आगे यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन एनोड पर, जैसे सुनो जब तुम अम्लीय जल क्या का मतलब ये समझ लो, जैसे तेजाब है, क्या है तेजाब, तेजाब समझ लो ना, तो तेजाब में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एक को कैथोड कहते हैं एक को एनोड कहते हैं, समझो दो को होता है ना मैं जोड़ने वाला बैटरी में, तो वही बात कह रहे हैं कि बैटरी में तेजाब रहता ना, तो वो अम्लीय जल मान लो उसको, ठीक, वो अम्लीय जल है। अब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मतलब ये कि जब उसमें तार जोड़ेंगे लाइट से उसको चार्ज करने के लिए, तो वह अपघटित होगा कितने भागों में, 3 भागों में या 2 भागों में अपघटित होगा। तो यह अपघटित हो गया है, हाइड्रोजन कैथोड पे इकट्ठा हो गया है, ऑक्सीजन एनोड पे इकट्ठा हो गया है, ठीक है, वो दिखा रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया विद्युत अपघटन। चलिए देखिए विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है वही सेम चीज समझ लो, जैसे जो पावरफुल है वो गरीबों को मार के उसका जमीन ले लिया, सेम प्रोसेस इसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों से, ठीक है, उनके तत्वों को विस्थापित कर देते हैं और उनकी जगह अपना जगह ले लेते हैं, उस जगह पे अपने स्थापित हो जाते हैं, उसी का नाम है विस्थापित, मैंने एक जगह का स्थापित करके एक जगह हटा के दूसरे को स्थापित कर देना, नाम है विस्थापन, ठीक है। इस पे सब कुछ छुपा हुआ है, हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर हिंदी तुम्हारी बेहतर हो जाए तो आधा अर्थ हर चीज का ऑटोमेटिकली होने लगेगा, ठीक है। स्थानांतरण और विस्थापन एक ही चीज, यानी एक एक जो अधिक क्रियाशील तत्व है वह कम क्रियाशील से तत्वों से उनके आयनों को विस्थापित कर देते हैं और उनका स्थान ले लेते हैं, समझ में आ रहा है, विस्थापन अभिक्रिया। आइए लिखते हैं, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों से कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों से को विस्थापित कर उसका स्थान ले लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण में लिखिए, Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। अब ध्यान समझ लीजिए इसको, क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों से तत्व के यौगिकों से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देते हैं, मतलब उनका हटा धकेल देते हैं, ठीक है, और उसका स्थान खुद ले लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कैसे समझिए, जैसे लोहा या फिर लोहा आयरन भी इसको कहते हैं और कॉपर सल्फेट, ठीक, तो लोहा और कॉपर सल्फेट जब आपस में अभिक्रिया किए, ठीक, तो अभिक्रिया के बाद यानी इनमें विस्थापन अभिक्रिया हुई, कैसे, जो लोहा था इसने क्या किया, कॉपर को ढकेल दिया उठा के, क्या कर दिया, एक इसको कॉपर को हटा दिया, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक ताकतवर था, क्रियाशील था, इसलिए उसने कॉपर को हटा दिया और कॉपर का स्थान यहां खुद ले लिया ना, और इनको ढकेल के ईजा कर दिया। बात समझ में आई, यानी जो ताकतवर हैं
दुनिया में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अधिक क्रियाशील तत्व क्या करते हैं, कम क्रियाशील तत्वों के यौगिकों से उनके परमाणुओं को अलग कर देते हैं। क्या करते हैं, उनके परमाणु को अलग कर देते हैं और उनके स्थान पे अपने चले जाते हैं। उदाहरण भी दिखा रहा है तुम्हारे सामने, वो प्रोसेस है। लोहा कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर दिया है, ठीक, और उसका स्थान अब ये सी था ना, तो ये कौन सा विस्थापित यही क्या गया, इसको हटा दिया है, यही जाके उसका जगह ले लिया है, और ये बेचारा किनारे चला गया। ओके, आगे हेडिंग डालिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा ऊष्मा ऊष्मा निर्मुक्त होती है, नहीं खाली ऊष्मा ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जब कभी भी कोई ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा निकलेगी, जैसे तुम पानी को जब चूना में डालते हो तो ऊष्मा निकलती होगी, निकलती है ना, आप उस उदाहरण को यहाँ रख सकते हैं। देखिए, जब ग्रेफाइट, कार्बन जो है सी से ग्रेफाइट भी होता है, कार्बन भी होता है, तो जैसे ग्रेफाइट मान के चलिए, ग्रेफाइट और ऑक्सीजन, ठीक है, जब आपस में क्रिया करते हैं, ये ग्रेफाइट, तो इसमें दोनों को मिला के बनता है कार्बन डाइऑक्साइड है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो उसके साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है, बहुत ज्यादा। क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, यानी 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। के माने किलो, सीएल से कैलोरी, 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, यानी निर्मुक्त होती है, यानी बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये जिसमें ऊर्जा निकलेगी वो होगा ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊर्जा आएगी मतलब चाहिए उसको, वह होगा ऊष्मा शोषी। शोषी मतलब सोखना, जो ऊष्मा को सोखेगी वह ऊष्मा शोषी होगी, और जिसमें से ऊष्मा निकलेगी वो ऊष्माक्षेपी होगी। दोनों आएगा, परीक्षा में आ सकता है दोनों का, ठीक है। N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 एरो 2NO माइनस 45 KCl, KCl, यानी समझो, जैसे जब ऊर्जा निकलेगी तो प्लस में दर्शाएगा, और जब ऊर्जा सोखेगा वो और शोषण होगा जब, तो माइनस में दर्शाएगा। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर जब क्रिया कर रहे हैं, तो दो इसके पास भी दो इसके पास है, तो जब दोनों को दर्शाना होता है तो आगे रख देते हैं ना, उस दो को, तो दो को आगे रख दिया, 2NO नाइट, क्या हो गई है। और जब ये बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो इसमें 45 किलो माइनस 45 किलो कैलोरी ऊर्जा और शोषित होती है, यानी वायुमंडल से इतनी ऊर्जा ये खींचता है, ये छोड़ता नहीं है, खींचता है, तो अवशोषण होता है। आएगा उष्मा क्षेपित उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर बताइए, तो अलग अलग दोनों को लिख देंगे, ठीक है, उदाहरण के साथ। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, चाहे वह अभिक्रिया डायरेक्ट लिख दीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, जैसे कोई परमाणु है, अभिक्रिया हो रही है तो इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे हैं, उससे दूर हो जा रहे हैं, हट रहे हैं, तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण। तुम्हारा पृथक माने अलग होना, जैसे कोई परमाणु से इलेक्ट्रॉन है, वह अलग हो रहे हैं, ठीक है। जबकि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु से उनके इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। Zn जिंक प्लस CuSO4
यानी जिंक और कॉपर सल्फेट, ठीक है, इनकी अभिक्रिया कराई गई, अभिक्रिया हुई और बनता है ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। यानी इनसे क्या हुआ है, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में अभिक्रिया किए हैं तो इसमें परमाणु अलग हुए हैं। यानी कौन से परमाणु, अरे दोनों एक साथ मिले थे ना, लेकिन कॉपर के परमाणु अलग हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन पृथक हो गए और जिंक जो था उनके ऊपर जिंक आ गए, ठीक है। तो कॉपर यहाँ अलग हो गया, यानी जब इलेक्ट्रॉन पृथक होगा, ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। सेम इसी तरह से एक और अभिक्रिया है, कौन वाली, विस्थापन। ओके, अगला हेडिंग होगा हम लोग के पास, एक हेडिंग है उपचयन। क्या होगा, जैसे वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अलग हो रहे हैं तो ऑक्सीकरण होगा, और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो क्या होगा, अपचयन की जगह पे उपचयन होगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन अलग होंगे तो अपचयन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो उपचयन होगा। अपचयन उपचयन आ सकता है, ठीक है। नहीं, समय ओवर हो गया है, अब हमको कल इसको लिखवाएंगे, ठीक है। हाँ, उपचयन हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, उपचयन। बच्चे जब तक आए नहीं तब तक लिख लीजिए, एक ही पॉइंट है तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु से चाहे में लिखना, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हों, ठीक है, चाहे एकत्रित होते हों, जुड़ते हों, अब ब्रैकेट में लिख देना एकत्रित होते हों, एकत्रित होते हों, ब्रैकेट बंद, ठीक है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहलाती है।